बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेटिक एनालिसिस ऑफ सीरम इम्यूनोग्लोबिन एबनॉर्मेलिटीज। इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेटिक एनालिसिस ऑफ सीरम इम्यूनोग्लोबिन एबनॉर्मेलिटीज। हाँ जी, इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस सीरम टेस्ट क्या होता है, ये चीजें हम काफी सारी इसमें डिस्कस कर चुके हैं, चंद एक ही न्यू आएंगे। इम्यूनो are a group of proteins also known as antibodies। क्या हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स को एंटीबॉडीज कहते हैं ना? हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स को ही एंटीबॉडीज कहते हैं। और गौर से सुने, आबिद गौर से सुने कि एंटीबॉडीज क्या होती है। एंटीबॉडीज प्रोवाइड योर बॉडी with the first line of defense against invading pathogens। एंटीबॉडीज क्या कर रही हैं? सबसे पहले कुव्वत मुदाफ़त प्रोवाइड कर रही हैं आपकी बॉडी को उनके खिलाफ, उन इन्वेडिंग पैथोजेंस के खिलाफ जो आपकी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करने आए हैं। कीप दिस इन योर माइंड। एक जनरल सी बात है, एंटीबॉडी क्या है? एंटीजन के अगेंस्ट है। आपकी बॉडी इटसेल्फ भी एंटीजन है, इटसेल्फ एंटीबॉडीज तो है ही, लेकिन इटसेल्फ एंटीजन भी है। लेकिन बाहर से आने वाला जो सब्सटेंस है उसको भी हम एंटीजन ही कह रहे हैं, उसको हम पैथोजन भी कह रहे हैं। उस पैथोजन को किल करने के लिए जो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज होंगी वो क्या करेंगी? उसको उसके साथ कंबाइन करके उसको किल कर देंगे। ये बात हम पढ़ चुके हैं, बारहा पढ़ चुके हैं, हर सेमेस्टर्स में आप पढ़ चुके हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज IgA, IgD, IgE, IgE and IgE। Your body needs proper levels of normal IgEs। आपकी बॉडी को नॉर्मल IgEs का प्रॉपर लेवल चाहिए है टू मेंटेन हेल्थ। आपकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए आपकी बॉडीज में नॉर्मल लेवल होना चाहिए IgEs का। क्या मतलब है इस बात का? कि आपकी बॉडीज में अच्छी एंटीबॉडीज होनी चाहिए जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। कम होंगी तो मसला है, ज्यादा होंगी तो मसला है। इफ योर IgE लेवल्स यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन लेवल्स आर टू हाई और टू लो, बहुत ज्यादा होंगे या बहुत कम, डेट में सजेस्ट द प्रेजेंस ऑफ डिजीज। ऐसा है? क्या कर रहा है ये? आपको डिजीज की प्रेजेंस बताएगा कि ये डिजीज है। एबनॉर्मल IgEs इनकी immunoglobulins also suggest the presence of disease। An example of abnormal IgE is monoclonal protein और M protein। आपकी बॉडी में एबनॉर्मल अगर एंटीबॉडी है कोई, उसको हम किस नाम से कह रहे हैं? कौन सी एबनॉर्मली प्रोड्यूस हो रही है? वह मोनोक्लोनल प्रोटीन और एम प्रोटीन। नोट करते जाए, एम प्रोटीन या मोनोक्लोनल प्रोटीन आपके पास वो है एंटीबॉडी, या आप ये कहें कि आपके पास इम्यूनोग्लोबुलिन वो है जो एबनॉर्मली प्रोड्यूस हो रही है। मोनोक्लोनल प्रोटीन और एम प्रोटीन। तो इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस सीरम टेस्ट, हाँ जी करते हैं, सीरम टेस्ट करते हैं आप लोग। इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस सीरम टेस्ट इज अ ब्लड टेस्ट, यही है ना? यूज्ड टू मेजर द टाइप्स ऑफ Ig प्रेजेंट इन योर ब्लड। सीरम टेस्ट है आपके पास, इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस सीरम टेस्ट है। इसलिए किया जाता है, ये ब्लड टेस्ट है। क्या करने के लिए किया जाता है? देखने के लिए किया जाता है कि आपकी बॉडी में इस वक्त कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट है। यूज्ड टू टेस्ट यूज्ड टू मेजर द टाइप्स ऑफ Ig प्रेजेंट इन योर बॉडी, स्पेशली IgM, IgG एंड IgA। खास तौर पर IgM देखने के लिए, IgG और IgE को देखने के लिए। The immunoelectrophoresis serum test is also known as per इसके डिफरेंट नाम भी हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन इलेक्ट्रोफोरेसिस सीरम टेस्ट कहा जाता है इसको, गैमा ग्लोबुलिन इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट कहा जाता है। सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन इलेक्ट्रोफोरेसिस, गैमा ग्लोबुलिन इलेक्ट्रोफोरेसिस, इम्यूनोग्लोबुलिन इलेक्ट्रोफोरेसिस सीरम टेस्ट एंड सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है। ये एक ही टेस्ट के डिफरेंट नाम। टू कंफर्म और रूल आउट कंडीशंस, इस टेस्ट के लिए कुछ कंडीशंस हैं आपके पास जिसके लिए परफॉर्म किया जाएगा, यानी कि डिजीज कंडीशन क्या है कि ये टेस्ट आपने कब परफॉर्म करना है। इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस सीरम टेस्ट इज ऑर्डर्ड टू
हेल्प डायग्नोज एंड अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन। हमने ये किस लिए करना है, ये देखने के लिए कि ब्लड में कौन सी आईजीज प्रेजेंट है और ये हमें को क्या बताएगा, ये हमें हमारी हेल्थ की कंडीशन बताएगा। अगर हमारे पास आईजीज, स्पेसिफिक आईजीज ज्यादा है, सपोज आईजीजी ज्यादा है, तो ये हमें बताएगा कि हमारे पास ये जो अगर ज्यादा है तो इसको मतलब ज्यादा एंटीजन इसके खिलाफ आया हुआ था, इसका ऑपोजिट जो एंटीजन था वो ज्यादा था। किसी भी एंटीबॉडी की एक्सेस या उसका लो लेवल बताएगा कि डिजीज कंडीशन है या नहीं है। Your doctor may order the test if they have found abnormal results through other laboratory tests. अगर कौन से सिम्टम्स है, हम सिम्टम्स देखते हैं जिसकी वजह से ये टेस्ट करवाया जाता है। क्रॉनिक इन्फेक्शन है कोई बॉडी में, कोई भी क्रॉनिक इन्फेक्शन हो चुका है। क्रॉनिक किसको कहते हैं? स्वेर। ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज का क्या मतलब है? यस, ऐसी डिजीजेस कि हमारे अपने ही इम्यून सिस्टम की वजह से ओरिजिनेट हो रही है। सपोज आपका अपना इम्यून सिस्टम आपकी इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स को डैमेज कर देता है, अब क्या इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रही, क्या कॉज होगी इसकी वजह से, क्या डिजीज आएगी? डायबिटीज। मैंने क्या कहा कि आपने आईजी जो ये सीरम इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस सीरम टेस्ट है किन कंडीशंस में करना है? या तो क्रॉनिक इन्फेक्शन हो चुका है या कोई ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो का मतलब होता है इटसेल्फ, ऑटोमेटिक। इम्यून मतलब इम्यूनिटी की। हुआ ये कि आपके ही इम्यून सिस्टम ने कुव्वत मुदाफ़त जिन्होंने आपकी बॉडी में पैदा करनी है, जिन्होंने एक्स्ट्रा आने वाले जो पैथोजेंस थे उनको किल करना था, उसने क्या किया, उसने गलत रिकॉग्नाइज कर लिया। इम्यून सेल्स ने आपकी बॉडी को ही पैथोजन समझ लिया। आपके सपोज एग्जांपल दी मैंने पेंक्रियाज की कि उसने उसको ही डैमेजिंग पैथोजन समझा और उसको ही किल करना शुरू कर दिया। अब क्या होगा कि पेंक्रियाज के सेल्स डैमेज हो जाएंगे और वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो क्या होगा? डायबिटीज। समझ आ गई? A protein losing disease such as inflammatory bowel disease or enteropathy, a disease of intestines. क्या कंडीशन है आपके पास इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए? आपके पास बाउल डिजीज है, यानी कि इंटेस्टाइन्स की कोई डिजीज आपके सामने। अच्छा जी, नेक्स्ट है द टेस्ट कैन बी यूज्ड टू रूल आउट कंडीशंस। The test can be used to rule out conditions such as leukemia and multiple myeloma. Symptoms of these disorders include, हम बात करते हैं, what is leukemia? Yes, white blood cells जो इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं उनका डिसऑर्डर हो जाना क्या कहलाता है? ल्यूकीमिया कहलाता है। मल्टीपल माइलोमा किसको कहते हैं? माइलोमा। यस, आपके कैंसरस सेल्स यानी कि आपके पास मल्टीपल प्रोडक्शंस हो रही हैं नॉर्मल सेल्स की, जो कि कैंसरस सेल्स पर। कैंसर क्या है आपकी बॉडी में? क्या है कैंसर? आपके सपोज खुदा ना खास्ता किसी के ब्रेन के सेल्स नॉर्मल वर्क कर रहे हैं, अच्छा नॉर्मल लिमिट में रखने के लिए भी बैरियर्स है, सेल के अंदर बैरियर्स है, जिसकी वजह से सेल की जो प्रोलिफरेशन है, ग्रोथ है, वो नॉर्मल लिमिट से ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस तो डिवाइड करना ही करना। ठीक है, अब क्या हुआ? बैरियर टूट गया, वो सेल का बैरियर टूट गया और अनलिमिटेड प्रोडक्शन हो चुकी है। क्या? ऐसी प्रोडक्शन जो हमें चाहिए ही नहीं, जो कि सेल की ग्रोथ के लिए या उस बॉडी ऑर्गन के फंक्शन के लिए वो सेल्स नहीं चाहिए। अब वो क्या हो जाएंगे? वो हार्मफुल हो जाएंगे बॉडी के लिए। तो क्या कहा जा रहा है उसको? कैंसर का। कैंसर क्या है? नॉर्मल सेल्स का अपनी लिमिट से ज्यादा ग्रो करना। जब वो ज्यादा ग्रो कर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? आपके लिए। अब आप देखिए इसकी एग्जांपल बड़ी सिंपल सी है, एक नॉर्मल। अच्छा जी, सिम्टम्स क्या है हमारे पास ल्यूकीमिया के और मल्टीपल माइलोमा के? वीकनेस इन द लेग्स, जर्नल वीकनेस, फटीग,
weight loss, broken bones, nausea, vomiting, recurrent infections. ये कंडीशंस मैंने बताई हैं आपको ल्यूकीमिया की और मल्टीपल माइलोमा की कंडीशंस है हमारे पास। रिकरेंट इन्फेक्शंस यानी कि बार बार होने वाले इन्फेक्शंस। आपके जो इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस सीरम टेस्ट कब करवाया जाता है? जब आपका लैब टेक्नीशियन या आपका डॉक्टर आपको अलाउ करता है, ऐसा ही है ना? किसी को भी कोई भी डिजीज होगी खुद से जाकर टेस्ट तो नहीं करवाएगा जब तक डॉक्टर रिकमेंड नहीं करेगा। इसमें आपने क्या करना होता है? ब्लड सैंपल देना होता है। ब्लड सैंपल देते हैं, किसी भी ट्यूब में कलेक्ट करवाते हैं, लैब एनालिसिस होता है, और जब तक आपके पास टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आ जाएगी आप कुछ भी एनालाइज नहीं करते। कोई भी डॉक्टर देख कर नहीं बता सकता कि इसमें क्या डिफरेंस। वो ये कहते हैं सारे केस को इसका ये टेस्ट करवाएं तो। अच्छा जी, ट्रीटमेंट को मॉनिटर कैसे किया जाता है? किसी भी सीरम टेस्ट का ट्रीटमेंट कैसे मॉनिटर किया जाता है? आपके पास अगर एक टेस्ट की रिपोर्ट आई है कि जो सीरम टेस्ट है ये क्या बताता है आपको, आपकी एंटीबॉडीज को काउंट करके बताएगा। आपकी बॉडी में जितनी भी अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स की वो काउंट करके बताएगा, और उससे डॉक्टर जो है वो आपके पास डिटरमाइन करेगा वेदर इसकी ये एंटीबॉडी जो है वो डेफिशिएंट है या एलिवेटेड। अच्छा जी, आपके पास स्पेसिफिक प्रिपरेशंस क्या करते हैं आप टेस्ट के लिए? अच्छा, यहाँ पे कुछ मेडिसिन दी गई हैं जो कि आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज के लेवल को इंक्रीज कर सकती है। दीज इंक्लूड फिनाइनटोइन, जिसे डिल एंड टॉइन भी कहा जाता है। ब्लड कंट्रोल पिल्स भी जो है वो आईजी लेवल्स को इनहेंस करती हैं। मेथाडोन एक है मेडिसिन जो कि आपके पास आईजी लेवल्स को इंक्रीज करेगी। प्रोसिनामाइड है आपके पास जो इंक्रीज करेगी। गैमा ग्लोबुलिन है, प्रोसिनामाइड, हाँ जी प्रोसिनामाइड, और गैमा ग्लोबुलिन। सिंपल प्रोसीजर है, जैसे आप लोग करते हैं ब्लड टेस्ट एनालिसिस करते हैं और उसका आप लोग जो है सीरम टेस्ट करते हैं, बस यही है। अच्छा जी, इसमें आपके पास क्या है कि आपके पास गैमा ग्लोबुलिन इलेक्ट्रोफोरेसिस, अगर हम इसकी बात करें, गैमा ग्लोबुलिन्स आर अ क्लास ऑफ ग्लोबुलिन्स identified their position after serum protein electrophoresis. Gamma globulins are a class of globulins identified by their position after serum protein electrophoresis. The most significant gamma globulins are immunoglobulins. अब हम दोबारा वो एक बात करने जा रहे हैं, गैमा ग्लोबुलिन नाम क्यों दिया गया था इसको? क्योंकि इसकी क्या है हमारे पास, ये इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या होती हैं? बार बार हम ये बात कर रहे हैं कि ये हमारे पास एंटीबॉडीज होती हैं, बट some immunoglobulins are not gamma globulins and some gamma globulins are not immunoglobulins. Some immunoglobulins यानी कि एंटीबॉडीज आपके पास gamma globulins नहीं होती हैं, वो डिफरेंट कैटेगरी की होती है। और ये बात हमें हमारा सीरम टेस्ट बताएगा कि आपके पास कौन सी वाली गैमा ग्लोबुलिन है या नहीं। और कुछ गैमा ग्लोबुलिन्स आपके पास इम्यूनोग्लोबुलिन्स नहीं होती। बेटा कुछ आपके पास इम्यूनोग्लोबुलिन्स यानी कि एंटीबॉडी गैमा ग्लोबुलिन्स है। गैमा ग्लोबुलिन्स क्या है? स्ट्रक्चर का नाम है। ग्लोबुलिन 3D स्ट्रक्चर होता है आपके पास। गैमा ग्लोबुलिन यानी कि आपके पास अल्फा बीटा गैमा वाली आपके पास जो गैमा होती है, गैमा स्ट्रक्चर है इसका। और सम गैमा ग्लोबुलिन्स हैं वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स। अच्छा जी, इम्यूनोग्लोबुलिन्स इन द ब्लड। एबनॉर्मल रिजल्ट्स अगर आपके पास आए हैं तो वो कैसे एबनॉर्मल रिजल्ट्स हो सकते हैं आपकी?
एंटी जो आपके पास गामा ग्लोबुलिन है या आप इम्यूनोग्लोबुलिन कह लें, क्या क्या हो सकता है उसमें, यानी कि आपका जो रिजल्ट आया वो आपको क्या बताएगा। आपके पास इम्यूनोग्लोबुलिन एबनॉर्मल आ गई है सपोज, वो आपको क्या बताने जा रही है, वो आपको बताने जा रही है कि यहाँ पर एबनॉर्मल प्रोटीन्स आपके इस ऑर्गन में या इस टिश्यू में मौजूद है। इट इज गोइंग टू टेल यू एमिलॉइडोसिस। एमिलॉइडोसिस क्या है? बिल्डअप ऑफ एबनॉर्मल प्रोटीन्स इन टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। ये पहला इसने बताया हमें, ल्यूकीमिया का बताया, और इसमें क्या है आपके पास व्हाइट ब्लड सेल कैंसर है, ठीक है। लिम्फोमा का बताया, व्हाट इज लिम्फोमा? कैंसर ऑफ लिम्फ टिश्यूज। लिम्फ को पता है आपको क्या होता है कि उसका कैंसर है लिम्फोमा। मोनोक्लोनल गैमोपैथी ऑफ अननोन सिग्निफिकेंस। मोनोक्लोनल गैमोपैथी यानी कि आपके पास जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, इसकी आपको नहीं पता, बस इसकी डिटेक्शन कर रहे हैं। मल्टीपल माइलोमा का बता रहे हैं, अदर कैंसर्स और इन्फेक्शंस का बता रहे हैं। क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं अगर आप ये जो है वो टेस्ट परफॉर्म करते हैं। एक्सेसिव ब्लीडिंग है, डेफिनेट है, इसमें से फेंटिंग भी हो सकती है, मल्टीपल पंक्चर्स भी किए जा सकते हैं वेन्स को लोकेट करने के लिए, हीमाटोमा यानी कि ब्लड एक्यूमुलेटिंग अंडर द स्किन, और इन्फेक्शन